नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर सीयूटी 2026 टारगेट कर रहे हो और बीएचयू से बीएससी बायो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कट ऑफ इसमें बताने वाला हूं और भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आप तैयारी को अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकोगे और आने वाले सीयूटी स्कोर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ का आइडिया नहीं होता है तो कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि कितना मार्क्स करना है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएँ। अपनी कट ऑफ को देखो और आपको देखो कितने मार्क्स चाहिए, उस हिसाब से उस सीरियसनेस से आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ठीक है, ड्यूरेशन देख लो, 4 साल का बीएससी हो चुका है, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ जिनका ओवरऑल जो सीजीपीए होता है 7.5 के ऊपर होगा तभी आप 4 ईयर प्रोग्राम में जा सकते हैं। और 4 साल में आपको क्या मिलता है, आपको डिग्री मिलेगी और ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। ठीक है, 3 साल में आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, ऑनर्स नहीं मिलता। तो ये चीज़ है। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से ही लागू हो चुकी बीएचयू में। ये कट ऑफ है जिसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। ज्योग्राफी मिलेगा, अर्थ साइंस, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी, बॉटनी और आपका ये होम साइंस। होम साइंस जो है सिर्फ एमएमवी में अवेलेबल है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि आपका मेजर और माइनर होगा। मान लो जैसे केमिस्ट्री विद जूलॉजी हो सकता है, जूलॉजी विद केमिस्ट्री हो सकता है, बॉटनी विद केमिस्ट्री हो सकता है, बॉटनी विद जूलॉजी हो सकता है, जूलॉजी विद बॉटनी नहीं हो सकता है ना। कुछ कुछ चीज़ें मतलब केमिस्ट्री आपको झेलना पड़ेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो सकता है, अर्थ साइंस के साथ ज्योग्राफी हो सकता है। मतलब एक आपका मेजर होगा, एक माइनर होगा, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल गौर करते हैं कट ऑफ पर। ये मेन कैंपस की कट ऑफ है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं। और ये आपकी एमएमवी मतलब महिला महाविद्यालय फीमेल कैंपस है, उनकी कट ऑफ है। उनकी कट ऑफ जनरली थोड़ी सी कम जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है बीएससी के लिए कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत हाई होता है। जनरल की जो कट ऑफ है वो मेन कैंपस की 580 प्लस है। मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो आप मान लो होम साइंस गर्ल्स के लिए अगर ज्योग्राफी विद अर्थ साइंस लेंगे तो कुछ एडमिशन 560 प्लस पे भी हो गए हैं या 560 के आसपास भी हो गए। लेकिन एक और चीज़ ये है कि 580 आपका स्कोर है तो आपको हो सकता है जनरल अगर आप हैं तो आपको जूलॉजी नहीं मिलेगा, है ना। जूलॉजी और बॉटनी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अगर मान लो आपको जूलॉजी लेना है ना, जूलॉजी ऑनर्स करना है, तो आपको लगभग जनरल के लिए 600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, बट ये है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए, मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स मिल सकता है आपको इतने में, तो ये एक सेफ स्कोर है आपके लिए। अगर इससे कम है, मान लो इससे 560 है, तो आपको कोर्सेज में वेरिएशन करने को मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मान लो कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट करना, और जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा, और उसी बेसिस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ बनाना। तो ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मल स्कोर, जैसे मान लीजिए कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो चूज़ करते हैं कि यार मुझे सिर्फ जूलॉजी करना है, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा बीएचयू से, कहीं और से करेंगे। तो ये चीज़ है ना, जिस तरह से मेरा जो है केमिस्ट्री ही मुझे करना था, मुझे ज्योग्राफी और कुछ मिलता तो नहीं मैं ऑफकोर्स लेता। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 530 प्लस और इसके लिए 520 प्लस। ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा, एससी के लिए 400 प्लस और 390 प्लस। एसटी के लिए लगभग आप देख सकते हैं एमएमबी हो चाहे मेन कैंपस हो बराबर है। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ जो है वेरी करती है। मैं फिर कह रहा हूँ अगर सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो कमेंट करना, ठीक ठाक कमेंट होंगे तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिर्फ आपको देना है। यहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज और जनरल टेस्ट नहीं अनिवार्य होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में कुछ पासिंग मार्क्स है, क्या हमें कुछ ऐसा पासिंग मार्क्स लाना है जिससे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ है बीएचयू में। तो काउंसलिंग के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका पीसीबी का स्कोर देखा जाता है, जो कि पूरा कितना होगा 750 होगा, है ना, 750 में से होने वाला है। और आपका जो लैंग्वेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है 30% आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं, जबकि जो कट ऑफ है मतलब जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो इसी मार्क्स के बेसिस पे होगा। 750 आउट ऑफ मतलब डोमेन के बेसिस पे ही होना है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आइए ज़रा सीट देख लेते हैं। 383 सीट है रेगुलर सीट। रेगुलर सीट का मतलब ये है, रेगुलर सीट का मतलब ये है कि नॉर्मल जो कट ऑफ है ना, नॉर्मल जो कट ऑफ है उसी में आपको शामिल किया जाएगा और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगी। रेगुलर सीट जो है उसकी फ़ीस 2000 है, चाहे वो एमएमवी में हो चाहे एफएमसी में हो। यही बात करें, जैसे 193 सीट एमएमवी में है, कौन सी रेगुलर सीट, है ना, 193 सीट
ये कौन सी है, रेगुलर सीट। ठीक है, देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको इतना डिटेल में कहीं कोई देने वाला नहीं है, और पिछले 2 सालों से लगभग काउंसलिंग में करवा रहा हूँ, कभी भी कोई स्टूडेंट को फंसने नहीं दिया हूँ, एक एक डाउट क्लियर करता हूँ। आप जाके पिछली वीडियोस देख लेना मेरी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो, एक ऐसा चैनल रखो जिसपे आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिले, और BHU से जुड़ी कभी भी जैसे मान लो गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई तो आपका एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड सीट क्या होता है, मान लो 383 की आप 15% निकालोगे तो लगभग 57 जो है आपकी पेड सीट होती हैं। पेड सीट का मतलब दोस्तों ये है, पेड सीट कुछ नहीं है, बस मान लो आपकी 580 नंबर हैं और जूलॉजी ऑनर्स आपको चाहिए, तो अगर 600 कट ऑफ गई है तो कभी 10 नंबर कम, कभी 15 नंबर कम पे भी आपको पेड सीट मिल सकती है। बट इसके लिए क्या होता है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैप UG अलॉटमेंट करके इनका कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम होता है, BHU की वेबसाइट है, जिसमें आपको क्या है, CUT रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है प्रेफरेंस का। तो मान लो प्रेफरेंस आप बना रहे हो, कैसे बनाओगे बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने टॉप पे जूलॉजी रखा, फिर मान लो आपका अगर जूलॉजी ही करना है आपको, तो मान लीजिए मेन कैंपस में आपने जूलॉजी रखा, फिर जूलॉजी की पेड सीट रख दी, पेड सीट। अब मान लो आपको अगर रेगुलर सीट, मान लो आपने अपग्रेड किया, मान लो नीचे केमिस्ट्री है, फिर केमिस्ट्री की पेड सीट है, बॉटनी है, फिर बॉटनी की पेड सीट है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपने प्रेफरेंस बनाया, मान लो आपको पहले राउंड में केमिस्ट्री मिला पेड सीट, फिर मान लीजिए आपका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गया, केमिस्ट्री मिल गया नॉर्मल वाला, फिर आपको जूलॉजी पेड सीट मिल गई। लेकिन अगर जूलॉजी पेड सीट के बाद अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आप याद रखिए आपकी जो फीस पड़ेगी वो 24,000 पर सेमेस्टर पड़ेगी, चाहे आप MMV में एडमिशन हुआ है, चाहे आपका किस में हुआ हो, मेन कैंपस में एडमिशन हुआ। ये पर सेमेस्टर फीस है जो आपको पढ़ने वाली है। तो प्रेफरेंस में आपको दिया होता है कि आप पेड सीट चूज करना चाहते हैं या आप रेगुलर सीट करना चाहते हैं। जैसे जिन स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको मान लो जिसका स्कोर आ गया 620 आ गया या 610 आ गया, तो उसको वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि यहाँ से कट ऑफ देख के गया। मान लो जूलॉजी ऑनर्स की भी मैं वीडियो बना दूंगा या बॉटनी की बना दूंगा, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनकी बना दूंगा, तो उसने देख लिया कि हाँ भैया इतने मिनिमम स्कोर होता है तो मिल जाती, तो वो पेड वाला रिस्क नहीं लेगा। क्योंकि पेड में क्या है, देखो फीस गाइस बहुत ज़्यादा है, तो पेड वाला नहीं लेगा। अगर पेड नहीं भरेगा तो उसको नॉर्मल सीट ही मिलेगी, और 2000 पर सेमेस्टर जो है रेगुलर सीट है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए देखो कोशिश आपको क्या करनी है, आप अपने जनरल OBC EWS वालों से खासकर, है ना, आप सबसे ज़्यादा देखो फोकस जो है आप बायो में करिए। बायो में कोशिश करिए आप 230 प्लस स्कोर करने का, और केमिस्ट्री में 200 प्लस। तो ये टोटल कितना हो गया, लगभग 430 हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसमें 170 और जोड़ देंगे, 170 और जोड़ देंगे तो लगभग 600 के अराउंड स्कोर बन जाता है। तो स्ट्रेटजी आप यही रखिए। स्ट्रेटजी क्या है, सबसे बेहतरीन आपको बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर लो। देखो केमिस्ट्री का यार पेपर इजी आता है, आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो। 200 को मैंने कम ही बताया है, आप चाहो तो 200 को कहाँ तक ले जा सकते हैं, 230 240 तक ले जा सकते हो। वो डिपेंड करेगा यार आपकी तैयारी पे। और फिजिक्स को अगर और बढ़ा लेते हैं तो और अच्छा है। तो कहना क्या है, बायो और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से फोकस करो ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। फिर बात कर लेते हैं जरा हॉस्टल की। तो हॉस्टल की जो पहले सेमेस्टर में जो आपको सीट लॉक करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, 4875 करना पड़ता है, जिनमें से आपकी जो फीस है वो 2875 है मात्र पर सेमेस्टर। ठीक है, पर सेमेस्टर है और बाकी जो 2000 है वो आपका एज अ सिक्योरिटी मनी ले लिया जाता है। और जब आपका जो BSc है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा जब, तो आपको ये 2000 रुपये रिफंड हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4875 सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है। कुछ चैनल वाले जो है 4875 पर ईयर बता रहे हैं, तो वो भी गलत है यार, पर ईयर नहीं होती है ना। मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। BHU की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने से पहले उसको अच्छे से वेरीफाई करता हूँ, 4 जगह पूछ लेता हूँ, डिपार्टमेंट में पूछता हूँ, और जो काउंटर हैं BSc के वहाँ पूछ लेता हूँ, तब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जाके डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हो गए और बताने लगे कि अभी अंदर से पूछ के आए हैं, और पूछने भी नहीं गए थे ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली काउंसलिंग में और आपको हेल्प मिले। और भी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। सारे हॉस्टल के व्लॉग आपको जो साइंस के हैं, रामा कृष्णा और ब्रोचा, वो पढ़ा हुआ है, और भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।